बच्चों, कैसे हो? आज की क्लास में हम आपको महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने वाली लोकोक्तियाँ, जिन्हें कहावत कहते हैं, उन्हें पढ़ाएँगे। तो सभी बच्चों, पिछली बार हमने आपको मुहावरों के बारे में बताया था। मुहावरे किस तरह वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और उनका क्या अर्थ होता है, और किस प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुहावरों को हमने विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़ाया। अब आप मुहावरों से ही सेम जैसी मिलती-जुलती ही कहावतें, जिसे लोग कहावत कहते हैं, और लोकोक्तियों को पढ़ाएँगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। आपके बोर्ड परीक्षाओं के साथ-साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लोकोक्तियाँ आती हैं, व्याकरण का अहम हिस्सा है। आइए इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ, तो महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में आने वाली लोकोक्तियाँ हैं। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर तथा लाइक करें। और इस तरह अपनी पूरी विशेष संपूर्ण कक्षाओं को देखने के लिए मेरे चैनल प्रेम स्टडी क्लास में विजिट कीजिए, और वहाँ संपूर्ण हिंदी व्याकरण की पूरी क्लास पड़ी हुई है, और साहित्य से संबंधित तथा अन्य परीक्षाओं में आने वाले जीके के प्रश्न भी उसमें वीडियो में मिल जाएंगे। आइए तो चलते हैं बच्चों। लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ क्या है, इसे समझते हैं पहले। लोक उक्ति, इसका अर्थ होता है लोक उक्ति। लोकोक्ति किससे बना है? लोक प्लस उक्ति। लोक प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब है वचन या कही हुई बात, और लोक क्या होता है? लोक होता है लोगों का समूह। तो जो लोग पुराने समय से चली आ रही हैं, लोगों द्वारा बोले जाने वाली उक्ति हैं, जो बातें हैं, उनको क्या कहते हैं? हम लोकोक्ति कहते हैं। तो लोक प्लस उक्ति, ये गुण संधि के माध्यम से लोकोक्ति बना है। आइए देखिए इसकी परिभाषा क्या है। लोक, लोक माने समाज। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत भी कहा जाता है, जो किसी अनुभव पर आधारित होती हैं। इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे आप समझते हैं, मुहावरों में केवल इतना अंतर होता है, मुहावरा किसी वाक्यांश का अंश होता है, उसमें क्रिया का होना पाया जाता है। जैसे 9 2 11 होना, आँख का तारा होना, ठीक, आँख दिखाना, जी चुराना, तो अधिकतर संज्ञा के रूप में उसमें ना आता है। और इसमें क्या है, अधूरी जो बात है ना, वाक्यांश पाया जाएगा, और एक कहावत के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है। लोकोक्ति और मुहावरों में एक थोड़ा-सा अंतर होता है, जो आप पढ़ने पर समझ जाएँगे। उसमें अधिकतर क्रिया का होना, अधिकतर पीछे ना शब्द जुड़ा होगा, और ये सीधा एक वाक्यांश होगा। तो आइए इसका एक-एक करके हम पढ़ते हैं विस्तार से। देखेंगे लोकोक्ति। अपना रख, कौमा पराया चख। तो इसका मतलब क्या है? अपनी चीज़ रखकर दूसरों की चीज़ों का टेस्ट लेना, चखना मतलब खाना। तो अपना छोड़कर, इसका जो वास्तविक अर्थ है क्या आएगा? अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना। वाक्य प्रयोग देखिए। वह अपनी कमाई बैंक में रखता है और दोस्तों के पैसों पर ऐश करता है। इसे कहते हैं अपना रख पराया चख। दूसरी कहावत, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जो अपना स्वयं करता है तभी कोई कार्य देखा जाता है, तो उसका फल हमें स्वयं भुगतना पड़ता है। इसका अर्थ देखिए, मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। वाक्य, परीक्षा में चोरी करने वाला मोहन फेल हो गया, सच है अपनी करनी पार उतरनी। अपना जैसा कोई कर्म करेगा, उसका उतना ही फल मिलेगा। तो इस तरह अगली लोकोक्ति देखेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आपने सुना होगा इस लोकोक्ति को। इसका अर्थ होता है कि कोई काम करता है व्यक्ति, तो कह देते हैं कि ये अकेले का काम नहीं है, तो बड़ा काम होता है, उस समय कहते हैं कि अकेला चना, चना भाड़ में भूंजा जाता है। अब ये कहें कि वो चना पूरे भाड़ को फोड़ दे, नहीं फोड़ सकता ना। तो यही इसका अर्थ निकलता है कि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। इसका अर्थ होगा, वाक्य, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पूरे समाज को जुटना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगली लोकोक्ति देखेंगे। अधगल गगरी झलकत जाए, मतलब जो पानी की भरी हुई गगरी है ना, कम भरी हुई होगी तो क्या वो झलकेगा पानी उसमें, जब भरी हुई होगी तो वो स्थिर रहेगी। इसका मतलब अर्थ निकलेगा इसका यहाँ, कि अर्थ, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, ठीक है, जो बहुत दिखावा करता है, कम ज्ञान रखने वाला आदमी, तो उसके लिए कहा जाता है अधगल गगरी झलकत जाए। वाक्य होगा इसका, रमेश ने अभी कंप्यूटर सीखना शुरू ही किया है और वह इंजीनियर बनने की डींगे मारता है।
इसे कहते हैं अधगल गगरी झलकत जाए। अगला देखिए, पांचवा, अंधों में काना राजा। तो आप समझते हैं जो अंधे लोगों में एक काना भी हो तो उसे कम तो दिखता भी तो है एक आंख से, तो इसका मतलब वो योग्य माना जाता है। तो ऐसे ही मूर्ख, इसका अर्थ निकलेगा मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी विद्वान माना जाता है। वाक्य, पूरे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए 8वीं पास रामू ही सबका नेता बना हुआ है, जैसे अंधों में काना राजा। अंधे उन्हें तो कुछ नहीं दिखाते, एक काना है तो वो सबको दिशा निर्देश देगा ना, कम से कम उसे कुछ दिखता तो है, इसलिए इसका अर्थ आएगा मूर्खों में कम ज्ञान वाला बुद्धिमान होता है। अगला देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब जिसको अज्ञानी व्यक्ति है और उसे हाथ में बटेर लग जाए तो वो क्या है, बिना परिश्रम के काम मिल जाता है। इसका अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम अच्छी वस्तु मिल जाना। तो अनपढ़ रवि की लॉटरी निकल गई, इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर। अगली लोकोक्ति, अंधा पीसे कुत्ता खाए, मतलब अंधा पीस रहा है तो उसके उसके पीछे वो आटे कौन है, कुत्ता ही खाएंगे ना, उसे जब उसे दिखाई नहीं देता है। तो इसका अर्थ, वास्तविक अर्थ आएगा इस कहावत का, मूर्ख की कमाई का लाभ दूसरे उठाते हैं। वाक्य प्रयोग, पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं और उनका आलसी बेटा सब लुटा देता है, सच है अंधा पीसे कुत्ता खाए। अगला देखिए, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब कोई जैसे खेती कर रहा है किसान, तो जब उसे तारा नहीं हटाया नहीं तो क्या है, उसको खेत को चुग जाएगी, पीछे पछताता रहे मेरे खेत को नुकसान हो गया। तो ये क्या है, उस समय जब चिड़िया लग रही थी उसे तारना चाहिए था। तो यही है कि कोई कार्य जब करते हैं तो उसके पीछे करने से पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो अर्थ देखिए इसका, समय निकल जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। वाक्य प्रयोग, साल भर तुम खेले, अब फेल होने पर रो रहे हो, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इस कहावत आएगी इस जगह पर। अगला देखिए, अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोवे। इसका मतलब है जो अंधा व्यक्ति है उससे सामने रोने से फायदा क्या है। अर्थ दे रहा है इसका, निर्दयी या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अगली, इसको तो आप बात बात में कहते हैं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो इसका अर्थ यही है कि अपने घर या क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है। तो वाक्य, सोहन अपने मोहल्ले में तो बहुत उछलता है लेकिन बाहरी उसकी बोलती बंद हो जाती है, अपनी गली में कुत्ता शेर होता है। अगला है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अर्थ है इसका, जहाँ प्रशासन अयोग्य हो वहाँ अराजकता रहती है। वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग है इसका, उस दफ्तर में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, वहाँ तो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला हाल है। अगला है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब उसको वास्तविक आवश्यकता है मनचाही वस्तु मिल जाए। तो अंधे की आंख नहीं तो उसको क्या है, वो चाहिए केवल आंखें। तो इसका अर्थ है बिना प्रयास मनचाही वस्तु मिल जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, भूखे को रोटी मिल गई उसे और क्या चाहिए, अंधे क्या चाहे दो आंखें। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपको बार बार बात बात में भी देखा होगा कि अकल बड़ी भैंस कोई ऐसा काम कर देते हैं बुद्धिमत्ता का। तो इसका अर्थ आएगा शारीरिक बल, यहाँ शारीरिक भैंस को कहा गया है और अकल को बुद्धि कहा गया है। तो शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। वाक्य, रमेश ने अपनी बुद्धि से बड़े पत्थर को हटा दिया जिसे चार पहलवान नहीं हिला सके। तो उसमें क्या, उसकी जो अक्ल लगा दी, उसने प्रयास किया है। तो यहाँ होगा अकल बढ़िया भैंस, ये लोकोक्ति होगी यहाँ। तो अगला देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब अपना हाथ करने से ही सब कुछ मिलता है। तो इसका वास्तविक अर्थ है, अपना काम स्वयं करना ही सबसे अच्छा होता है। वाक्य, दूसरों के भरोसे मत बैठो, खुद मेहनत करो क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। अगली कहावत, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अर्थ, तालमेल का अभाव अथवा सबका अलग अलग मत होना। बाकी प्रयोग, इस कमेटी के सभी सदस्य अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, यहाँ तो सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग गाते हैं, इसमें छुप गया है ये। अगली लोकोक्ति है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। कोई चीजें ना अपना अपना अपने लोगों को देता है तो उस समय ये कहावत बोलते हैं।
अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तो अधिकार पाकर मतलब उससे अधिकार है बांटने का, तो वो अपने लोगों को दे रहा है। इसका अर्थ आएगा अधिकार पाकर अपने ही लोगों की सहायता करना। तो प्रयोग देखिए, मंत्री जी ने सारी सरकारी नौकरियां अपने रिश्तेदारों को दे दी। सच है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अगली है अंत भला तो सब भला। इसका अर्थ है कि कार्य का अंतिम परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ सफल माना जाता है। वाक्य प्रयोग, शुरुआत में टीम को बहुत दिक्कतें आई लेकिन अंत में मैच जीत लिया, अंत भला तो सब भला। अगला है आ बैल मुझे मार। कोई मुसीबत कहते हैं ना जबरदस्ती अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वहां अर्थ आता है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। जहाँ दोहरा लाभ मिलता है वहाँ इस कहावत का बोला जाता है, दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, अखबार पढ़कर ज्ञान भी मिला और बाद में रद्दी बेचकर पैसे भी मिल गए। तो यही हुआ कि आम के आम गुठलियों के दाम। अब देखिए अगली, आंख का अंधा। आंख से तो वो अंधा है और नाम का है नयन सुख, आंखों का सुख मिलने वाला। तो इसका जो बात वास्तविक जो गुण है ना उसके विपरीत नाम है ना, तो गुण होना चाहिए देखने का। तो जबकि वो आंख से अंधा है तो इसका अर्थ बात आएगा गुणों के विपरीत नाम होना। नैन सुख नाम है जबकि नैनों से कहाँ सुख मिल रहा है उसको है। तो बाकी फिर देखिए नाम तो उनका करोड़पति है लेकिन दाने दाने को मोहताज है। यह तो वही बात हुई आंख का अंधा नाम नैन सुख। अगला, आगे कुआ और पीछे खाई, मतलब दोनों मुसीबत हो गई ना, आगे जाए कुआ है पीछे खाई है। तो इसका अर्थ होगा दोनों ओर से विपत्ति में फंसना। तो बाकी फिर अगर सच बोलता हूँ तो मालिक नाराज होगा और झूठ बोलता हूँ तो तब भी नाराज होगा। तो इस तरह ये हो गया आगे कुआ पीछे खाई। अगला देखिए, आप भला जग भला। तो जैसे अपने आप को स्वयं है तो और लोग भी अच्छे लगते हैं। अर्थ है स्वयं अच्छे हो तो सब अच्छे लगते हैं। वाक्य में प्रयोग, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता इसलिए मुझे सब नेक लगते हैं। सच है आप भला तो जग भला। अगला, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब अधूरा बेमेल हो गया ना। अब आधा तीतर है आधा बटेर है, तो इसका संयोग बेमेल है। अर्थ आएगा बेमेल वस्तुओं का मिश्रण होना। वाक्य प्रयोग, उसने कुर्ता तो विदेशी पहना है लेकिन नीचे धोती बांधी है, उसका पहनावा तो आधा तीतर आधा बटेर जैसा है। अगला, इन तिलों में तेल नहीं, मतलब किसी लाभ की आशा ना होना। तिल में तेल होने से तेल होना उसकी वास्तविक गुण है, अब उसमें तेल नहीं निकलेगा तो कोई लाभ नहीं है ना। तो अर्थ किसी लाभ की आशा ना होना। प्रयोग देखिए, उस कंजूस से चंदा मांगना बेकार है, उन तिलों में तेल नहीं। आगे देखिए, 8 कनौजिए 9 चूल्हे। तो मतलब 8 लोग हैं और उससे आपस में फूट दिखा रहा और 9 जगह चूल्हे, एक परिवार में विघटन की बात कर रहा है ये। अर्थ आपस में फूट होना, तालमेल में कमी, वहाँ इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य प्रयोग देखिए, इस परिवार के सभी सदस्य अलग अलग खाना पकाते हैं। यहाँ तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे वाली बात है। अगली प्रसिद्ध लोकोक्ति आपको बार बार देखो बोलने सुनने में मिलेगी, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ क्या होता है, अपना जो चोर है वो चोरी करता है, वो कोतवाल को डांट रहा है, वो तो अपना अपराध दूसरों पर थोपना है ना। तो अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को ही दोषी ठहराना, इसका ये अर्थ आएगा। वाक्य प्रयोग, रमेश ने मेरी साइकिल तोड़ी और अब मुझे ही डांट रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला देखिए 27, उल्टे बांस बरेली। अब देखो बरेली में क्या है, बांसों का निर्माण होता है, ये कहाँ से अर्थ लिया है। अब बांस उधर पैदा जाता है वहां से तो बाहर ही जाएगा ना। अब उल्टा बरेली के लिए बांस आए तो ये क्या हो गया, विपरीत कार्य हो गया ना। बरेली में बांस ज्यादा पैदा होता है और बांस ही बरेली बाहर से आए, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो जबकि वो बाहर जाना चाहिए बरेली से। उल्टे बांस बरेली का अर्थ है विपरीत कार्य या आचरण करना। तो वाक्य प्रयोग, विद्वानों के बीच मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो उल्टे बांस बरेली को भेजने जैसा है। ये भी कहावत आपने काफी सुनी होगी, ऊंची दुकान फीका पकवान। जहाँ मतलब दिखावा हो और अंदर कुछ हो, दिखावे वाली बात होती है तब कहा जाता है ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थ देखिए, केवल बाहरी दिखावा असलियत कुछ नहीं। वाक्य प्रयोग, उस बड़े होटल का नाम बहुत सुना था पर वहाँ खाना बहुत साधारण था। सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी कहावत आपने काफी सुनी होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट कितना बड़ा जानवर होता है ना, उसे भोजन के रूप में जीरा दे दिया जाए तो उसमें क्या है, वो दांतों में ही अटक जाएगा, तो उसे भूख मिटेगी। तो अब उसे आवश्यकता ज्यादा की और जीरा दे दिया जाए तो इसमें लग रहा है तो बड़े आवश्यकता वस्तु की और कम दी जाने से। तो ये है अर्थ आएगा कि आवश्यकता से बहुत कम वस्तु, ये अर्थ। बाकी देखिए, पहलवान को नाश्ते में एक बिस्कुट देना ऊँट के मुंह में जीरा देने जैसा है।
अगली है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। अर्थ आएगा इसका, जब कठिन कार्य का निश्चय कर लिया है तो बाधाओं से क्या डरना। अगली कहावत है ऊंट किस करवट बैठता है। मतलब कोई निश्चित नहीं है, अब खड़ा है ऊंट, अब पता नहीं किधर बैठ जाए, वो तो कोई अनिश्चित कार्य हुआ ना ये। तो इसका अर्थ है परिणाम की अनिश्चितता होना। दोनों टीमें बराबर की टक्कर की हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अगली लोकोक्ति जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी आपने काफी सुनी होगी। इसका अर्थ होता है जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसने गरीबों को सताया, अब वह खुद कंगाल हो गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगली है कंगाली में आटा गीला होना। ऊपर से कंगाली और आटा गीला हो तो दोहरी मुसीबत हो गई ना। तो इसका अर्थ हो गया संकट पर संकट आना। वाक्य व्यापार में घाटा तो हुआ ही था, ऊपर से घर में चोरी हो गई, तो क्या हुआ, कंगाली में आटा गीला हो गया। आइए अब अगली देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, ये बिल्कुल अनपढ़ के लिए बोला जाता है। इसका अर्थ यही है कि बिल्कुल अनपढ़ होना। वाक्य मंगलू को अखबार देना बेकार है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अगला कागज की नाव नहीं चलती, तो ये आप जानते हैं कागज की नाव है तो गर्म के निस्वात हो जाएगी वो, मतलब नाशवान वस्तु होता है कागज। अर्थ देखिए, बेईमानी से किया गया कार्य सफल नहीं होता है, तुम झूठ बोलकर व्यापार नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कागज की नाव नहीं चलती। अगली लोकोक्ति कोयले की दलाली में हाथ काले। अब कोई कोयले की दलाली करे ऐसा नहीं हो उसके हाथ साफ हो, परिणाम तो काले का ही होगा ना। तो बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। उसने शराब के तस्करों दोस्ती की और पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया, तो यही काम हुआ कि बुरे काम का बुरा ही हुआ, कोयले की दलाली में हाथ काले होना। अगला देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अर्थ है इसका लज्जित या असफल होने पर दूसरों पर क्रोध निकालना। तो वाक्य प्रयोग है, इस बहस में हारने के बाद मोहन अपने छोटे भाई को पीटने लगा, यह तो वही हुआ खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अगला खाली दिमाग शैतान का घर। इसका अर्थ है बेकार बैठने से मन में बुरे विचार आते हैं। बच्चों को खाली मत बैठने दो, उन्हें किसी काम में लगाओ क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया। पहाड़ की खुदाई की किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और एक चुईया निकले, वो क्या है, निस्वार्थ काम हो, कितनी बड़ी मेहनत की और लाभ क्या मिला, छोटा सा चुईया। तो इस उस लोकोक्ति में यही इसका अर्थ होगा, बहुत मेहनत करने पर भी कम लाभ होना। बाकी फिर दिन भर फाइलें ढूंढने के बाद पता चला कि दस्तावेज घर पर ही है, तो यह इसका अर्थ यही हुआ, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अपनी जो वस्तु पास की वस्तु होती है उसका कोई महत्व न समझना। और देखिए, मोहन बड़ा संगीतकार है, सोहन बड़ा संगीतकार है, पर उसके घर वाले उसकी कदर नहीं करते। सच है घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी जो पास की वस्तु होती है उसका महत्व कम होता है। अब आगे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ शक्तिशाली ताकतवर से ये प्रयोग किया गया है। अर्थ है इसका शक्तिशाली की ही जीत होती है। वाक्य उस दबंग ने गरीब की जमीन हड़प ली क्योंकि उसकी लाठी उसकी भैंस वाला जमाना है। अब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब किसी को नाचना नहीं आता है, उससे कहीं नाच भाई, तो वो क्या बहाना लेगा, ये आंगन टेढ़ा है इससे मेरा इधर उधर पैर चलेगा। तो क्या हुआ, वो जो कमी छिपा रहा है उसका बहाना बनाना, ये आता है ना। तो आंगन में दोष देना जबकि उसने नाचना नहीं आता है। अपनी कमी छिपाने के लिए बहाना बनाना, इसका अर्थ है उसे खाना बनाना आता नहीं और वह कह रहा है कि चूल्हा खराब है। सच हुआ कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत बहुत सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, मतलब किसी काम का नहीं रहना। तो इसका अर्थ आता है अस्थिर व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, मतलब एक निश्चित दिमाग में बात नहीं रहती है उसके, अस्थिर व्यक्ति के कहीं किसी काम का नहीं रहता। उसने पुरानी नौकरी छोड़ दी और नई उसे मिली नहीं, तो वह तो धोबी का कुत्ता बन गया। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का जान तो एक मानवीय व्यक्ति भी जान सकता है ना। तो अब इंसान जानवर है, उसको दे दिया जाए तो क्या करेगा। इसका लिए अर्थ आ गया इसका, मूर्ख व्यक्ति गुणों की पहचान नहीं कर सकता। वाक्य प्रयोग उसे शास्त्रीय संगीत सुनना बेकार है और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आगे देखिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसका अर्थ आएगा जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। तो मैंने उसे बुलाया भी नहीं और वो झोला लेकर घर आ गया, यह तो वही हुआ मान न मान
मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। अगला है मुख में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ आएगा बाहर से मित्र अंदर से शत्रु होना। वाक्य प्रयोग, यह वह मीठी बातें करता है पर पीठ पीछे बुराई, मुख में राम बगल में छुरी वाला हाल हुआ। अगला, जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो दोनों एक से हो उस जगह ये कहावत आती है, दोनों एक जैसे ही बुरे होना। चाहे नागनाथ कह लो या सांपनाथ, है तो दोनों सांप ही है, सर्प का नाम है ना। तो वाक्य, वह दोनों भाई एक जैसे ही बेईमान है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। आगे देखिए, जस दूल्हा तस बनी बराती, मतलब गुणों में समानता होगी ना इसका, जैसे दूल्हा है ऐसे ही बराती है उसके। तो इसका अर्थ क्या आएगा, जैसा मुखिया वैसे ही उसके साथी। तो देखिए, बाकी आलसी है तो बॉस आलसी है तो पूरी टीम भी वैसी ही है, सच है, जैसा दूल्हा तस बनी बारात। अगली है, जितनी चादर उतने पैर पसारी है। ठीक है, जितना आपका वो जो सामर्थ्य है ना उसके अनुसार जैसे काम करना। आपके पैर चादर से अंदर रहेंगे तो जैसे ही आप पैर बाहर निकलेंगे तो ये क्या हुआ, अपनी सामर्थ्य से बाहर चला गया। तो चादर के अनुसार पैर फैलाना चाहिए। इसका अर्थ है वास्तव कर देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। तो आमदनी कम है इसलिए ज्यादा खर्च मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगली, डूबते को तिनके का सहारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सुनी भी होगी आपने। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा, तो इसका अर्थ है संकट में थोड़ी सी मदद भी बड़ी होती है। वाक्य प्रयोग, मोहन की नौकरी चली गई थी तब मित्र की आर्थिक मदद डूबते को तिनके का सहारा बनी। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मतलब पास में कितना भी संगीत बज रहा हो तो वो कम लगता है सुहावना, दूर अच्छा रे बड़े अच्छा संगीत बज रहा है तो दूर की चीजें अच्छी लगती हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ, दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। तुम्हें लगता है कि विदेश में बहुत आराम है पर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगली देखिए लोगों की, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। देखिए दूध से जल जाए कोई और छाछ पीने को दे दिया उसे तो वो समझेगा उसी को, क्यों जल चुका है ना, पहले कोई वस्तु से धोखा खा गया तो वो उसको सावधान हो जाता है, अब वो फूंक मार रहा है छाछ में। हो गया ना ये कहावत कि एक बार धोखा खाने वाला सावधान हो जाता है, क्योंकि छाछ को तो वैसे सीधे पी लेते हैं ना, फूंकने क्या होता है, क्योंकि वो पहले दूध से जल चुका है। एक बार धोखा खाने वाला सावधान हो जाता है। एक कंपनी में पैसा डूब गया, अब वह बैंक में भी पैसा जमा करने से डरता है। तो ये क्या हुआ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगली देखिए, सावन के अंधे को क्या है, हरा ही हरा दिखता है। सावन का जो अंधा हो गया उसे तो सब सावन में चूंकि उन्हें हरा देखा था, अब वो अंधा हो जाए उस समय तो फिर उसे जो गर्मी है ना सर्दी है वो सब ऐसा ही लगेगा हरा जैसा। तो इसका अर्थ क्या है निकल के, पक्षपाती व्यक्ति को सब कुछ अपनी पसंद का ही दिखता है। तो धनी व्यक्ति को लगता है कि सब सुखी हैं, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अगला, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसका अर्थ ये वास्तविक अर्थ है ये। 55, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो दोहरा चीज हो गया ना। तो एक हाथी के जो देखने आपने दांत अलग निकले होते हैं, और जो भी खाता है वो अंदर वाले दांत अलग हैं उसके मुंह में। तो इसका अर्थ आएगा कहना कुछ और करना कुछ और। तो वाक्य प्रयोग, वह गरीबों की मदद की बात करता है पर खुद उन्हें लूटता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये कहावत हो गया। अगला देखिए, नीम हकीम खतराए जान, इसका मतलब है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। वाक्य प्रयोग है, झोला छाप डॉक्टर से इलाज मत कराओ, नीम हकीम खतराए जान होता है। अगला देखिए, 9 दिन नई 9 दिन पुरानी 100 दिन, कहते हैं ना, तो पुरानी वस्तु अधिक टिकाऊ होती है। इसका अर्थ क्या आएगा, पुरानी वस्तु या मित्र अधिक टिकाऊ होते हैं। नई मशीन बार बार खराब हो रही है, पुरानी ही अच्छी थी, सच है, नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। और अगली है, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो किसी को अब बड़ी शर्त होना, अब तेल नौमन मांगे तब वो कहे कि राधा नाचो भाई, अब इतना तेल कहाँ से लाया जाए। तो ये ऐसी शर्त रखना, इसका अर्थ है ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके। तो वाक्य प्रयोग, उसने कहा कि वह महल मिलने पर ही शादी करेगा, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अगली लोकोक्ति, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ है विवाद की जड़ को ही खत्म कर देना। वाक्य प्रयोग, दोनों भाई टीवी के लिए लड़ रहे थे, माँ ने ही टीवी हटा दिया, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसी विवाद को खत्म करना, वहाँ इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगली देखिए,
नो नगद ना तेरे उधार, मतलब हम ना किसी को लेना देना, हम कुछ नहीं करते उधार नगद। तो नो नगद ना तेरे उधार, अर्थ उधार की अपेक्षा नगद बेचना अच्छा है। अब ये इस बात को कहा गया है, मतलब हमें नौ नगद मिल रहे हैं वो सही है। अगर कोई 13 रुपये उधार दे रहा है किसी वस्तु के, तो बेकार है, वो पैसा बाद में लेगा, फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए वो कोई वस्तु नगद में अच्छी रहती है। बात कम दाम में नगद बेचूंगा, उधार नहीं। नो नगद ना तेरा उधार, मुझे नगद अच्छा है। अगला देखिए, एक प्यासा कुएं के पास ही जाता है, इसमें क्या हुआ, जिसे आवश्यकता है प्यासे, वो कुआं नहीं जाएगा प्यासे की प्यास बुझाने के लिए। तो यहाँ कहा गया है प्यासा कुएं के पास जाता है, जिसे आवश्यकता होती है वही खोजने जाता है। तो पानी के लिए कुएं के पास जाएगा इंसान। नौकरी चाहिए तो दफ्तर जाओ, प्यासा ही कुएं के पास आता है। ठीक, यहाँ ये उदाहरण ऐसा नहीं कि नौकरी तुम्हारे पास आएगी, इसलिए आप जितना मेहनत करेंगे वो सब आपके काम आएगी। अगला देखिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये अर्थ होगा इसका, अपराधी अंततः पकड़ा ही जाता है। वाक्य, तुम बार बार बच रहे हो पर सब कब तक, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, ये इसका अर्थ हुआ। अगला देखिए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसका अर्थ है कठिन कार्य। तो बिल्ली से चूहे वैसे ही डरते हैं, देख रहे हैं, अब बिल्ली से कोई चूहे, कौन सा चूहा भाई बिल्ली के बांधेगा उसे। तो कठिन काम को शुरू करने का साहस कौन करे, वाक्य, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने को सब तैयार है, और बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसका ये अर्थ होगा। अगली लोकोक्ति देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, इसका मतलब हम पेड़ बबूल का बो रहे हैं, चाहे उस पे आम लगेंगे, ऐसा हो सकता है नहीं। तो अर्थ क्या, बुरा काम करने पर अच्छा फल नहीं मिलता है। तुमने चोरी की है, जब जेल जा रहे हो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, ये कहावत इस समय इस प्रयोग होगी इस वाक्य में। अगली है, मार मार कर हकीम बनाना, इसका अर्थ है जबरदस्ती किसी को विद्वान बनाने की कोशिश करना। तो प्रयोग, उसे पढ़ाई में रुचि नहीं है पर पिताजी मार मार कर उसे हकीम बनाना चाहते हैं। अगला, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये सुनने में आया होगा, जब दो पक्ष सहमत हो तो तीसरे की जरूरत नहीं। तो बाकी वे दोनों शादी करना चाहते हैं, परिवार कुछ भी कहे, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये थोड़ा धुन या लय में मिली होती है कहावतें, और मुहावरे होते हैं जो किसी क्रिया का करना होना पाया जाता है उसके अंदर। बस यही इतना अंतर है दोनों का। 67, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये कहावत काफी सुनी आपने। तो इसका अर्थ होगा बुरी हालत में भी घमंड न छोड़ना। रस्सी जल जाती है और देखते हैं जलने के बाद राख बनी हुई होती है तो उसमें बल बने रहते हैं। तो इस कहावत का वास्तविक अर्थ आता है बुरी हालत में भी घमंड न छोड़ना। इसी तरह आदमी का व्यवहार है, इसको नुकसान हो जाता है फिर भी अपना अहंग नहीं छोड़ता है। तो व्यापार चौपट हो गया पर उसकी अकड़ वैसी है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अगला, लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ है कि दोष किसी का और बदनामी किसी और की। वाक्य प्रयोग, गलती सबने की पर डांट से सोहन को मिली, लश्कर में ऊंट बदनाम। अगला है, सांच को आंच नहीं, ये सभी जानते हैं सच्चे व्यक्ति को कोई मतलब नुकसान नहीं होता है, सच्चे व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने चोरी नहीं की, तुम चाहे जो जांच कर लो, सांच को आंच नहीं, इसका अर्थ आएगा। अगला देखिए, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ होगा काम शुरू करते ही बाधा आना। मतलब सिर मुड़ाते क्या है, हमें काम शुरू कर, गंदगी निकाली, बाल रगड़ मारी, ऊपर से ओले पड़ जाए तो उसमें सर में तो लगेंगे ना बिना बाल वाले। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, काम जैसे शुरू किया तो बाधा आ गई, वहां उस जगह कहा जाएगा। दुकान खोली थी कि ताला टूट गया, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली देंगे और निकाल लेंगे तो अब घी लगेगा उसे, जब तक हम टेढ़ी करेंगे उसमें कुछ टिक के आएगा। तो इसका वास्तविक अर्थ है कि विनम्रता से काम नहीं बनता, कड़ाई जरूरी है, वहां उस जगह कहा जाता है। तो बाकी प्रयोग, उसने प्यार से पैसे नहीं लौटाए, अब धमकी देनी होगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये इसका वाक्य प्रयोग हुआ। अब देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की। अब सुनार क्या है, अपने आभूषणों को कम कम चोटों से धीरे धीरे उसका आकार देता है। अब लोहार क्या है, लोहार अगर की चोट देखें लोहे पर, उसके काफी प्रहार होता है तेज, तो वो सब लोहे के हिसाब से लोहे की चोट मारी जाती है। सुनार क्योंकि आभूषणों में छोटी छोटी चोटों से करता है, तो ये कहावत कहा जाता है इस जगह पर। तो बलवान का एक प्रहार ही काफी है। अब एक ही घन में क्या सोना क्या टूट जाएगा, उसको तो प्लेन कर देगा। पहलवान का एक ही प्रहार काफी होता है। तो वाक्य प्रयोग, बार बार बोल रहा था, मैनेजर ने एक डांट लगाई और वह चुप हो गया, 100 सुनार की एक लोहार की, कहावत हुई है। अब कहते हैं ना कोई काम अधूरा सा रह जाए और पूरा छोड़ देते हैं, तब उस समय ये कहावत कहा जाता है
कि हाथी निकल गया दुम रह गई, मतलब पूरा हाथी चला गया और एक पूंछ रह गई कहीं बाहर निकलने की, तो क्या है, काम थोड़ा सा ही तो बाकी रह गया। तो अर्थ आएगा इसका, बड़ा काम हो गया थोड़ा सा बाकी है, उस जगह एक कहावत आती है। सारा प्रोजेक्ट तैयार है, बस साइन बाकी है, साथ ही हाथी निकल गया दुम रह गई है, उसकी पूंछ बकाया रह गई, छोटा जो काम रह जाता है उस समय ये कहावत कही जाती है। 74 सावन हरे न भादों सूखे, मतलब हमेशा एक सा रहता है। सदा एक जैसी स्थिति में रहना, बात करो वह सुखी हो या दुखी हमेशा मुस्कुराता है, सावन हरे ना भादों सूखे, तो हमेशा स्थिति में एक जैसा बना रहता है, वहाँ ये कहावत लागू होती है। अगली, सेवा बिन मेवा नहीं, तो परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता है, खूब पढ़ाई करो तभी अच्छे नंबर आएंगे, अभी आपकी नौकरी लगेगी, तो सेवा बिन मेवा नहीं मिलता है, तो पहले आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अगला देखिए, सूम की कमाई अजगर खाए, सूम किसको कहते हैं, कंजूस को बोलते हैं। सूम किसको बोलते हैं, कंजूस, कंजूस होता है ना, उसकी क्या है कमाई को कौन अजगर खाता है, तो वो भी हल से बिना करे थे, तो कंजूस का धन नष्ट हो जाता है। तो बाकी वो पैसे जोड़ता रहा और बैंक भाग गया, तो क्या हुआ, सूम की कमाई अजगर खा गया, तो हड़प ली इसकी। तो इसका अर्थ आएगा ये, हथेली पर सरसों नहीं जमती। अब देखिए, काम होने में समय लगता है, कोई ये कि उतावला पन्ना होता है वहाँ, अरे अभी काम कर दो, तो कोई कहावत कही जाती है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो सरसों तो खेती और मिट्टी में जमेगी ना, तो वहाँ कहाँ जम जाएगी। बाकी तुम्हें आज ही फल चाहिए, धैर्य रखो हथेली पर सरसों नहीं जमती, ये कहावत है। तो अगली कहावत है, हराम की कमाई हराम में जाएगी, तो ये अर्थ आएगा, बेईमानी का पैसा टिकता नहीं है, बाकी उसने रिश्वत ली थी, अब बीमारी में सब खर्च हो गया, तो हराम की कमाई हराम में गई। अगला है, हंसुआ के ब्याह में खुरपा का घी, बेमौका या असंगत बातें करना। हंसुआ के ब्याह में और खुरपा का गीत, तो ये क्या है, शोक सभा में वह चुटकुले सुना रहा था, तो हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत, तो बेमेल बातें हो असंगत, वहाँ ये इस कहावत को कहा जाएगा। होनहार बिरवान के होत चीखने पात, ये देखिए इसका अर्थ, प्रतिभाशाली के लक्षण बचपन से ही दिखने लगते हैं, ठीक है। तो अर्थ है इसका, वो यह बच्चा अभी से गणित हल करता है, सच है होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जैसा देश वैसा बेस, तो जैसा देश होगा उसका वैसा बेस, अपनी स्थिति के अनुसार आचरण, उसका स्थान के अनुसार आचरण करना। तो वह अमेरिका गया और वहां के रंग में ढल गया, जैसा देश वैसा बेस। अगली देखिए, होता चना बाजे घना, ये कहावत कहा जाएगी, जो कम अच्छा ऊंचा व्यक्ति होता है वो डींग मारता है, तो जब वो बोला जाता है कि ऊंचा व्यक्ति ज्यादा डींगे मारता है, और जब बजट देखते हैं ना, जिसमें चना नहीं होगा तो बजेगा कोई वस्तु, और जो उसमें भरा हुआ है तो उसके छिलके आवाज नहीं करेंगे, तो ये होता जो चना है बाजे घना, उसे कुछ आता नहीं पर बातें बड़ी बड़ी करता है, थोता चना बाजे घना। अगला है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब अपराधी सशंकित रहता है, तो वो घबरा जाता है, तो उसकी पहचान हो जाती है। बाकी लोग देखिए, पुलिस को देखते हुए घबरा गया, सच है चोर की दाढ़ी में तिनका। अब घर का भेदी लंका ढाए, तो ये विभीषण के ऊपर फिट बैठती है कहावत, उसी के समय से चली आ रही है। तो घर का भेद देने वाला क्या हुआ, उसी ने तो भेद दिया था कि रावण के मृत्यु में बताया था कि इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए भगवान राम ने उसमें वो बाण मार दिया, तो घर का भेदी लंका ढाए, उसी ने लंका को बर्बाद कर दिया, तो ये विभीषण के ऊपर ये कहावत बनी है। तो इसका क्या हुआ, आपसी फूट, तो उसके भाई को रावण ने लात मार के भगा दिया था, तो ये फूट का ही तो विनाश हो गया। तो आपसी फूट से विनाश होता है, परिवार के ही एक सदस्य ने दुश्मन को सारे राज बता दिए, घर का भेदी लंका ढाई, तो नाश सर्वनाश हो गया था, आपको पता है। तो इस तरह ये कहावत। इसका अगला देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी मतलब उपकार होता है, दरिया होते नदी, तो उपकार करके भूल जाना, मतलब जिसने कोई अच्छा भलाई की और वो नदी में डाल दिया, तो उपकार करके भूल जाना चाहिए। तो मैंने मदद की थी अब ऐसा नहीं जताऊंगा, नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ ये आएगा। चोर चोर मौसे रे भाई, अब कोई कहेगा ये अब नहीं है वो नहीं है, तो सारे चोर कमेटी होती है, उस समय कहा जाता है एक जैसे बुरे लोग साथी बन जाते हैं, मुसेरे भाई मतलब उनको रिश्ता निकाल लेते हैं, चोर चोर आपस में भाई भाई बन जाते हैं, तो एक जैसे बुरे लोग साथी बन जाते हैं। वाक्य देखिए प्रयोग में, वो दोनों गुंडे आपस में मिल गए, आखिर चोर चोर मौसेरे भाई। अब देखो, हम झगड़ा होता है आप लोगों से, तभी भी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब झगड़ा, इसका अर्थ क्या आता है, झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता है, गलती दोनों की थी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तब उस कहावत को बोला जाता है। अगला देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इसका अर्थ आएगा ज्यादा बोलने वाले काम नहीं करते हैं,
वह धमकियां तो बहुत देता है, पर डरपोक है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अगला, लालच बुरी बला है। अगला अर्थ देखिए इसका, लोभ का परिणाम बुरा होता है। वाक्य प्रयोग, ज्यादा पैसे के लालच में उसने गलत काम किया और जेल गया, लालच बुरी बला है। अगला, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो जैसा नेतृत्व होता है वैसे ही अनुयायी होते हैं उसके फॉलोअर। वाक्य, मुखिया भ्रष्ट है तो पूरा गांव ही वैसा है, जैसा राजा वैसी प्रजा। अगला, तो जो बीत गई सो बात गई। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, झगड़े में भी कह देते हैं अरे पुरानी बातों को छोड़ो भाई। तो अब पिछली बातों पर मत रहो, आगे बढ़ो, जो बीत गई सो बात गई। जिस तरह कोई परीक्षाओं में फेल हो गई, अब उसी को लेके बैठे हुए हैं आप लोग, तो ये नहीं, उसको भूल जाना चाहिए और अगली परीक्षाओं में और नए ऊर्जा के साथ कार्य लग जाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो अगला देखिए, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है इंसान की, जो चाहता है वो मिल जाता है, जो चाहता है वही उसकी रास्ता है। इसका अर्थ आएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति से रास्ता मिल जाता है। तो उसने गरीबी के बाद भी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये कहावत आएगी। अगला, अगली कहावत है, अपनी ढपली अपना राग। तो इसका अर्थ है सब अलग अलग मत होना, सबका अपना अलग अलग मत होना। तो टीम में कोई तालमेल नहीं है, सब अपनी अपनी अपना राग बजा रहे हैं। अगला है 94, अपनी करनी पार उतरनी। मतलब अपना से ही कोई काम अच्छा होता है, तो अपने कर्म ही काम आते हैं। तो बाकी फिर दूसरे के भरोसे मत रहो, अपनी करनी पार उतरनी। 95, अपना हाथ जगन्नाथ। तो अब स्वावलंबन ही सबसे अच्छा होता है, सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं ना, वो स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर न रहना चाहिए। तो इसका अर्थ देखिए, खुद मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी, अपना हाथ जगन्नाथ। अगली 96, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से होत क्या, जब मौका निकल जाता है तो उसका पछतावा व्यर्थ होता है। तो समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है, परीक्षा के बाद रोना बेकार है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब परीक्षा में फेल हो गए, आप उसके बाद कह रहे हो मैंने मेहनत नहीं की, कर लिया होता तो पास हो जाता। तो ये उस समय कहावत प्रयोग की जाएगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला, सावन के अंदर हरा ही हरा दिखता है, ये रिपीट हो गया है। एक जैसा चश्मा पहनने वालों को सब एक जैसा लगते हैं। तो वाक्य प्रयोग, वह खुद बेईमान है और तो सबको बेईमान समझता है। तो ठीक ऐसा कहा जाएगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। अगली है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। ये भी रिपीट हुआ है। उसने दोनों तरफ से रिश्ते बिगाड़ लिए, अब वह धोबी का कुत्ता घर का है ना घाट का वाली कहावत हुई। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी रिपीट है। पूर्णतः निरक्षर होना, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वह दस्तखत भी नहीं कर सकता, साइन। और अंतिम 100वीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ताकत से दिखाया गया है, बलवान ही विजयी होता है। वाक्य प्रयोग, वाक्य, जिस शक्तिशाली नेता ने छोटे किसान की जमीन हड़प ली, सच है जिसकी लाठी उसका भैंस। तो ठीक बच्चों, आपने इस पूरी क्लास को बड़ी शांति से और तल्लीनता से पढ़ा, और ऐसे ही मेरे और की क्लासों को आराम से पढ़ा करो और ज्ञान प्राप्त करिए। अगली क्लास के लिए मैं और इंतज़ार कीजिए आप। और बच्चों, कैसा लगा आपको मेरी इस क्लास को पढ़कर? उम्मीद है आपको आपकी समझ में आया होगा और विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार ये काम किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो बहुत प्रयास करूँगा पूरा करने का, और आपके लिए नए नए कंटेंट बनाता रहूँगा वीडियो के रूप में, तो ताकि आपकी परीक्षाओं के अलावा भी भविष्य में होने वाली, जब आप नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, तब वहाँ भी ये सब व्याकरण काम आएगा, और आप सोचेंगे कि हाँ उस समय का हमें आज इस परीक्षाओं में काम आ रहा है। तो बने रहिए मेरी क्लासों में और देखते रहिए। और साथ ही आपको अगर मेरी अच्छा लगता है पढ़ाने का, समझाने का ढंग, तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर और लाइक करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।